घोस्टली ऑडियो में आपका स्वागत है, जहां हर आवाज, हर साया और हर सांस आपके डर को जिंदा कर देती है। आज की कहानी सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनने के बाद शायद ही कोई अंधेरी जगह पर अकेला खड़ा रह पाए। तो अपने कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां घर सिर्फ घर नहीं होते, कभी कभी उनके अंदर दफन कहानियां सांस लेती रहती हैं। आज की कहानी है होम बिफोर डार्क। एक हवेली, एक परिवार और एक ऐसा सच जो सालों तक किसी ने जानने की हिम्मत नहीं की। कहानी शुरू होती है मैगी होल्ट से, एक 29 साल की महिला जिसने अपना पूरा जीवन सवालों, शक और संदेहों के बीच बिताया है। कारण केवल एक, उसके पिता की लिखी मशहूर किताब हाउस ऑफ हॉरर्स। जब वह सिर्फ 5 साल की थी, उसके पिता ने दावा किया था कि उनका परिवार एक प्रेतवादित घर बेनेबरी हॉल में रहा था। उस किताब ने घर को, उसके कमरों को, उसकी आवाजों को और उसमें छिपे भूत को दुनिया भर में डर का प्रतीक बना दिया था। लेकिन मैगी, उसे याद ही नहीं कि वहां कुछ अलौकिक हुआ हो। उसे याद है तो बस एक पुराना घर और एक परिवार जो वहां टिक ही नहीं पाया। लेकिन जीवन ने उसके सामने अचानक एक ऐसा सच फेंक दिया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसके पिता की मौत के बाद उसे पता चलता है कि बैनबेरी हॉल बेचने की जगह आज भी उसके पिता की मिल्कियत में था, और अब उस हवेली की एकमात्र मालिक मैगी खुद थी। यह बात उसे भीतर तक झंझोर देती है। उसके पिता ने यह बात उससे क्यों छुपाई? उन्होंने हमेशा कहा था कि वह घर उन्होंने बेच दिया था। फिर यह सच उसने क्यों छुपाया? क्या किताब में लिखा सब सच था, या सब कुछ एक झूठा नाटक था जो डर बेचने के लिए लिखा गया था? मैगी तय करती है कि वह वापस जाएगी, उसी घर में, उसी अतीत में, उसी रातों में, और पता लगाएगी कि आखिर उसके पिता ने दुनिया से क्या छुपाया था। जब वह वर्षों बाद बेनबेरी हॉल के सामने खड़ी होती है, हवेली उसे वैसी ही दिखाई देती है जैसी उसके पिता की किताब में वर्णित थी। ऊंची, काली और एक अजीब सन्नाटे से भरी, जैसे घर खुद उसे पहचानता हो, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवेली की ठंड उसकी हड्डियों में उतर जाती है। दीवारें अब भी नमी से भरी हुई हैं, झूमर अब भी चरमराता है, और लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर किसी अदृश्य वजन का बोझ महसूस कराती है। दिन में वह खुद को समझाती है कि यह सिर्फ एक पुराना घर है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, घर अपनी असली आवाज दिखाना शुरू कर देता है। धीमी फुसफुसाहटें दीवारों के अंदर से आती हैं, फर्श के नीचे कोई भारी चीज चलती हुई लगती है, और रात के अंधेरे में उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। लेकिन मैगी भूतों पर विश्वास नहीं करती। वह अपने मन को समझाती है कि यह सब उसके पिता की किताब की वजह से उसके दिमाग में जन्मी कल्पनाएं हैं। लेकिन एक चीज उसे भीतर तक परेशान करती है। घर में उसे ऐसी बहुत चीजें मिलती हैं जिनका उसके पिता की किताब में कहीं उल्लेख नहीं था। पुरानी अलमारी में छुपे हुए खिलौने, कपाट में रखे अधूरे पन्ने, और सबसे खतरनाक, एक पुरानी फटी हुई डायरी जिसमें बार बार एक लड़की के बारे में जिक्र मिलता है। एक लड़की जो रात में रोती थी, एक लड़की जिसकी आवाज दीवारों में फंसी रह जाती थी, एक लड़की जिसके बारे में उसके पिता ने कभी एक शब्द भी नहीं लिखा। मैगी के मन में डर की जगह शक बैठने लगता है। क्या इस घर में पहले कोई बच्ची रहती थी? क्या उसके साथ कुछ हुआ था? क्या यही कारण था कि उसका परिवार एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था? और अगर ऐसा था, तो उसके पिता ने यह सच अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा? एक रात जब अकेली हवाओं के बीच घर नींद में प्रवेश करता है, मैगी एक ऐसे कमरे का दरवाजा खोलती है जो बचपन में हमेशा बंद रहता था। बाहर से ताले के निशान तो थे, लेकिन ताला अब मौजूद नहीं था, मानो किसी ने इसे अंदर से खोला हो।
कमरे के भीतर धूल की एक मोटी परत थी, लेकिन फर्श पर कुछ ऐसे निशान थे जो बिल्कुल ताज़ा लगते थे, जैसे कोई हाल ही में यहाँ आया हो। कमरे के कोने में रखा एक छोटा लकड़ी का गुड़िया घर उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। ये गुड़िया घर बेनबेरी हॉल की हूबहू नकल था। हर कमरा, हर खिड़की, हर सीढ़ी। लेकिन डर तब लगा जब उसने देखा उस गुड़िया घर के एक कमरे में एक छोटी गुड़िया फर्श पर बैठी थी, बिल्कुल बिना चेहरे के, और उसके सामने दूसरी गुड़िया गले में रस्सी से लटकाई गई थी। मैगी का दिल जोर से धड़कने लगा। बच्चा होने पर वह इस कमरे के पास भी नहीं जाती थी। उसके पिता ने उसे कभी यहां नहीं आने दिया था, और तभी कमरे का दरवाजा उसके पीछे से धड़ाम से बंद हो जाता है। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। कमरे के कोने अंधेरे में डूब जाते हैं और उसे महसूस होता है वह यहां अकेली नहीं है। वह डर के मारे दरवाजा धकेलती है और बाहर भागती है, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि इस कमरे में कुछ ऐसा था जिसे उसके पिता ने जानबूझकर दुनिया से और उससे छुपाया था। घर की हर चीज अब एक सुराग की तरह लगने लगती है, जैसे घर खुद उसे सच दिखाने की कोशिश कर रहा हो। हर रात आवाजें और ज्यादा साफ होने लगती हैं। दीवारों के पीछे से आहें, धीमे गाने की आवाज, लकड़ी की फर्श पर किसी के घिसटते कदम, और कभी कभी वह गुनगुनाहट जिसे उसके पिता ने अपनी किताब में भूत की लोरी लिखा था। लेकिन मैगी को जितना लगता है कि यह सब सिर्फ अलौकिक डर है, उतना ही वह महसूस करने लगती है कि शायद उसके पिता ने ये बातें डर बेचने के लिए नहीं, बल्कि किसी और बड़े सच को छुपाने के लिए लिखी थी। एक रात जब ठंडी हवा घर के हर कोने में चीखती है, मैगी तहखाने की ओर बढ़ती है, वहीं जहां से वर्षों से आवाजें आती रही थीं। तहखाने में अंधेरा इतना गहरा है कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी घबराती हुई लगती है। दीवारों पर अजीब पैटर्न बने हैं और पुरानी सीलन की गंध में एक अजीब सी जिंदा जैसी महक घुली हुई है। यहीं उसे एक ईंट के पीछे छुपा हुआ गुप्त कमरा मिलता है। कमरे में सिर्फ एक टूटा हुआ बिस्तर, एक पुराना खिलौना और एक डायरी। जब वह डायरी खोलती है, उसके पन्नों में किसी लड़की की दबी हुई, दबाई गई चीखें लिखी थीं। मैं यहां अकेली नहीं हूं, कोई मुझे रात रात भर देखता है, दीवारों के पीछे से, सांसों की तरह करीब। मैगी का खून जम जाता है। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह किसी का कैद खाना था, किसी ऐसे का जो अब भी जिंदा हो सकता था। और फिर एक रात 3:08 सुबह, वही समय जब उसके पिता की किताब में हर घटना होने का वर्णन था, मैगी की नींद टूटती है भारी कदमों की आवाज से। कदम जो इंसानी कम और जानवर की तरह घिसटते हुए ज्यादा लगते हैं। वह डरते डरते बाहर आती है और देखती है तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है, जबकि उसने शाम को उसे बंद किया था। वह टॉर्च लेकर नीचे उतरती है। अंधेरा भारी होता जा रहा है। जमीन पर ताजा खरोंचें, दीवारों पर उभरे निशान, और तहखाने के कोने में एक परछाई। और तभी एक आकृति तेजी से उसकी ओर झपटती है। वह कोई भूत नहीं था, वह कोई आत्मा नहीं थी, वह एक इंसान था। एक ऐसा इंसान जो सालों से घर की दीवारों के अंदर, फर्श के नीचे और छिपी हुई सुरंगों में जिंदा था। उसी ने रात में आवाजें पैदा की, उसी ने घर की हर भूतिया घटना को जिंदा रखा, और उसी ने मैगी के पिता को उस घर से बाहर भागने पर मजबूर किया। वह आदमी अपने टूटे हुए गले से कहता है, उन्होंने मुझे यहां बंद किया ताकि दुनिया सच न जान सके। वह उस परिवार का छुपा हुआ, मानसिक रूप से बीमार सदस्य था, जिसे बदनामी के डर से तहखाने में बंद कर दिया गया था। वर्षों की कैद ने उसे इंसान से जानवर बना दिया था। वह रातों में दीवारों के अंदर से चलता था, फर्श के नीचे छिपता था और अपने अस्तित्व को डर की तरह फैलाता रहा।
और यही सच उसके पिता की किताब का आधा हिस्सा था। उन्होंने सच लिखा भी और छुपाया भी। उन्होंने भूतों की कहानी कही, क्योंकि असली सच कोई सुनने की हिम्मत नहीं करता। अंतिम टकराव में वह आदमी मैगी पर हमला करता है, लेकिन मैगी किसी तरह सुरंगों से निकलकर ऊपर आती है, घर से भागकर पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस तहखाने में उतरती है तो वे उस आदमी को पकड़ लेते हैं, कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। और तब दुनिया पहली बार जानती है, बैनबेरी हॉल भूतों से नहीं, बल्कि इंसानी पापों से प्रेतवाधित था। घर की दीवारों ने सब देखा था, जुल्म, कैद और एक आदमी की टूटती हुई मानसिकता। और उस डर को लोगों ने भूतों का नाम दे दिया था। मैगी आखिरी बार हवेली को देखती है और धीमी आवाज में कहती है, मेरे पिता ने झूठ नहीं लिखा था, उन्होंने बस वो सच नहीं लिखा जिसे सुनने की ताकत किसी में नहीं थी। तो यह थी कहानी होम बिफोर डार्क। एक ऐसा घर जो भूतिया नहीं था, पर डरावना जरूर था। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें वो नहीं होती जो मर चुकी होती हैं, बल्कि वो होती हैं जो अभी भी जिंदा होती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो घोस्टली ऑडियो को फॉलो करें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है।